हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th पे बात करने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसा चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसमें काफ़ी मजा आएगा और पेन वर्क काफ़ी कम करना पड़ता है। ठीक है, आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी। आप एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे कि अभी हम प्रोबेबिलिटी पे वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैंने सोचा ये छोटा सा टॉपिक है, इसको मतलब छोटा सा चैप्टर, इसको ख़त्म कर लो भाई, है ना। देखिए, बात करें अगर प्रोबेबिलिटी की, तो ये हमारे डे टू डे लाइफ का चीज़ है भाई। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता होगा किसी के भी लाइफ में जब प्रोबेबिलिटी शब्द यूज नहीं होता होगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप इंग्लिश में भले प्रोबेबिलिटी ना कहते हो, लेकिन आप जरूर कहते होंगे। जैसे मान लीजिए कि आजकल बारिश का मौसम है भाई, आज हो सकता है कि बारिश होगा, ठीक है, ऐसी संभावना है कि ये होगा, वो होगा, शायद ये हो जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम लोग पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी यानी किसी चीज़ के होने का चांस, ठीक है ना। हम लोग श्योरिटी की बात नहीं करते, श्योर नहीं है कि वो इतना हो ही जाएगा, लेकिन एक तरह का उम्मीद है, एक तरह का चांस है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना का बहुत ही खतरनाक दौर चल रहा है, तो इसमें सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगस्त या सितंबर तक में वैक्सीन निकल के आ जाए, मार्केट में उपलब्ध हो जाए, जिससे इसका खौफ कम हो जाए, ना के बराबर रह जाए। तो ये एक अनुमान है, मतलब श्योर तो नहीं ना है कि उस दिन वो आ ही जाएगा, जस्ट कॉल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा, ठीक है ना। जैसे ये हम लोग को पहले समझना होगा, पहला नंबर कि एक्सपेरिमेंट, ये आप जरूर पढ़े होंगे अभी तक, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंट्स, फिर से हम लोग समझेंगे इवेंट्स, इवेंट्स, ठीक है ना। तो ये पहले दो चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं, उसके बाद प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बात अगर का, अब जरा मैं अभी इवेंट को हटा दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अभी चर्चा कर लेंगे पहले एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। तो देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है, ये स्टूडेंट दो तरीके से बांटा जाता है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये दो तरह का होता है। एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, और दूसरा जो होता है वो होता है डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है ना, डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ओके, पहले हम लोग इन दो चीजों पे चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली क्या होता है ये रैंडम एक्सपेरिमेंट और डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, इसका मतलब क्या है। तो पहले समझते रिजल्ट का मतलब क्या होता है, आउटकम्स कहते हैं उसको नॉर्मली। देखिए, आप देखिए, सोच के देखिए, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाओगे एक फिक्स्ड रेशियो में, है ना, तो वॉल्यूम के अनुसार अगर आप जैसे मान लीजिए कि आपको NaCl बनाना है, मतलब केमिस्ट्री का कोई भी एक्सपेरिमेंट लेकर चलेंगे आप, जिसमें आपको रिजल्ट पहले से पता है, रिजल्ट निश्चित तौर पे पहले से पता है, तो वो एक्सपेरिमेंट जो होता है वो होता है डिटर्मिनिस्टिक, है ना। मतलब जिसका रिजल्ट हम श्योर हैं कि ये आएगा और तब हम वो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और वाटर को आप फिक्स्ड रेशियो में मिलाइएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाइएगा तो वाटर बनेगा, ठीक है ना। ऐसे ही आप कार्बन ऑक्सीजन को जलाइएगा, कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाइएगा तो CO2 मिलेगा, तो ये भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों का रिजल्ट निश्चित है कि यही होने वाला है ना। तो ये डिटर्मिनिस्टिक होता है। लेकिन आप मान लो कि एक डाइस है ना, पासा जिसको बोलते हैं हम लोग, जो लूडो आप खेलते हैं तो उसमें डाइस है, तो उसमें यदि आप डाइस को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो देखिए आपको ये पता है कि उस डाइस पे अगर 1 2 3 4 5 6 लिखा है तो इनमें से कोई एक आएगा, ये पता है कि इनमें से कोई एक आएगा, लेकिन ये नहीं पता है कि अगली बार एग्जैक्ट कौन आएगा, 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, ये तो नहीं पता ना। जब ये नहीं पता है तो ये रैंडम हो गया। रैंडम का मतलब हम लोग ये तो जानते हैं कि टोटल कितने आउटकम्स आएंगे, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, या तो ये ना तो नहीं। जैसे आप डाइस को फेंक रहे हो
तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपको पता है कि इन्हीं में से कोई एक आएगा, लेकिन ये नहीं पता है कि एक ही जैसा 2 आएगा, ऐसा तो नहीं पता है ना। तो जब ये नहीं पता है तो इसका मतलब वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है, और जिस दिन अगर पता चल जाता है कि 2 ही आएगा तो वो डिटर्मिनिस्टिक हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप अंतर समझ गए होंगे कि ये क्या होता है एक्चुअली अंतर, है ना। आप क्वाइन को फेंकिए, तो क्वाइन अगर मान लीजिए कि हेड और टेल, ठीक है ना। अब मान लीजिए जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ये क्वाइन ले लिए, तो इस तरफ से देखिए हेड है और इधर देखेंगे तो टेल है, ठीक है। तो ये मुझे पता है कि हम इसको अगर टॉस करेंगे इससे तो हेड या टेल इनमें से कोई आएगा, मतलब टोटल आउटकम्स पता है कि इनमें में से ही कोई आएगा, लेकिन ये नहीं पता है। जैसे मैं भी उछालने ऐसे करके मैं इसको उछालूंगा तो हमें ये नहीं पता है कि क्या आया होगा, हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करता हूं आप एक्सपेरिमेंट का डेफिनेशन समझ गए हैं। हालांकि मैंने उछाला तो टेल आया भाई, ठीक है, हेड भी आ सकता था। ओके, चलिए, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आप समझ गए, है ना। और ये वर्ड बार बार यूज होगा, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब एक बैग में पता नहीं है, आपको मालूम है कि रेड बॉल है, व्हाइट बॉल है, ब्लू बॉल है, सब तरह के बॉल हैं, आपको ये मालूम है कि कोई भी एक बॉल निकलेगा तो वो या तो व्हाइट होगा, रेड होगा या ब्लू होगा, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा होगा। अगर सिर्फ कलर का डिफरेंस है, शेप साइज सब सेम है, कलर का डिफरेंस है, तो ये नहीं पता होगा कि निश्चित तौर पे ब्लू वाला ही निकलेगा। दैट्स कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो आपको बता दूं कि पूरी प्रोबेबिलिटी में आप रैंडम एक्सपेरिमेंट ही पढ़ोगे, डिटर्मिनिस्टिक नहीं पढ़ोगे, ठीक है ना। चलिए, तो अब आप बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है इवेंट्स, ठीक है। इवेंट्स क्या होते हैं भाई, वो देख लो। तो इवेंट्स यानी जो आउटकम्स जो निकल के आया, है ना, जैसे इवेंट्स। तो ये जैसे मान लो अपना क्वाइन को टॉस कर रहे हो, ठीक है ना, तो क्वाइन को टॉस करने पे क्या रिजल्ट हुआ, वो एक तरह का इवेंट हुआ, क्वाइन को टॉस किया तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्वाइन को टॉस करना बराबर रैंडम एक्सपेरिमेंट, और उस पे हेड आना एक इवेंट हो गया, समझ रहे हैं, यानी कि एक आउटकम हो गया, ठीक है। अब ये जो इवेंट है, ये आपको अगर इसको आप टाइप वाइज करेंगे तो कितने हिस्सों में बटेगा। क्लास 10th के हिसाब से मैं इसको 3 भाग में बांट रहा हूं, है ना। देखिए, अभी और भी आगे मिलते हैं भाई। क्लास 10th के हिसाब से ये 3 भाग में। पहला मान लीजिए श्योर इवेंट या इम्पॉसिबल लो भाई पहले, ठीक है ना। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है ना, इम्पॉसिबल इवेंट्स। इसके बाद मान लीजिए आप बात कर लेते हैं पॉसिबल बट नॉट श्योर, पॉसिबल बट नॉट श्योर। और तीसरा श्योर इवेंट, है ना। ये 3 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है, ये बड़ा ही आसान है समझना इस बात के लिए कि भाई इम्पॉसिबल इवेंट क्या है ना। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब कि क्या हो सकता है भाई, कि जो कभी पॉसिबल ही ना हो, हाँ, जो कभी पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। जैसे एक बैग है, उसमें व्हाइट बॉल है, सिर्फ व्हाइट बॉल है, ब्लू बॉल है, आप उसमें से रेड बॉल आने का उम्मीद करते हैं, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता। कि इम्पॉसिबल इवेंट तो हो गया। अब इसके बाद पॉसिबल की बात करता। अच्छा, एक चीज स्टूडेंट, जो चीज इम्पॉसिबल है क्या वो कभी होगा, नहीं होगा, उसके होने का चांस बिल्कुल 0 है। तो इस चीज का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो क्या होता है, 0 होता है। श्योर, देखो पॉसिबल है लेकिन श्योर नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि उसका जो परसेंटेज है ना होने का, वो 0 से 100% के बीच में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस वक्त इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। 1 भी नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, ठीक है ना। और श्योर इवेंट जो बिल्कुल श्योर है, मतलब 100% होना है, तो 100% का मतलब 1। तो इस चीज़ का जो प्रोबेबिलिटी होता है
वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना। यानी देखो दुनिया में 3 तरह के इवेंट हो सकते हैं, या तो इम्पॉसिबल, या तो पॉसिबल है लेकिन श्योर नहीं है, या श्योर है, कुल मिला के 3 ही होंगे। तो जो इम्पॉसिबल होगा उसका प्रोबेबिलिटी 0 होता है, जबकि जो पॉसिबल है लेकिन श्योर नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी 0 to 1 के बीच में, का मतलब 0 से 100% के बीच में, ना तो 0 ना ही 1। ठीक है। और जो श्योर होता है ना उसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। तो ये चीज़ क्या इंडिकेट करता है, चाहे कैसा भी इवेंट हो, प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से किसके बीच में हो सकता है भाई, 0 से 1 के बीच में ही हो सकता है। समझ गए, 0 से 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी होता है। ये प्रोबेबिलिटी की बहुत बड़ी पहचान है। यानी किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निगेटिव नहीं हो सकता है, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। अब सोच रहे होंगे आपकी प्रोबेबिलिटी तो हो गया, इसका डेफिनेशन क्या है, तो आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। कोई भी इवेंट हो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला पे बात करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। ये आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला होता है भाई, है ना। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा। PE से रिप्रेजेंट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को। ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है ना। हम लोग प्यार से इसको क्या कहते हैं भाई, नॉर्मली आप इसको NE मान लो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को। NE का मतलब इसके अंदर में कितने आएंगे सब हम करा देंगे। ठीक है। क्वेश्चन कराएंगे तो ये सब समझ में आने लगेगा। समझ गए। अब यहाँ पे जो NS है ना स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये NS मतलब नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो इसी से एक आता है टर्म सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस क्या है, तो सैंपल स्पेस एक तरह का ये सेट है, नाम पे मत जाइएगा। ठीक है ना। स्पेस ऐसा कुछ नहीं है, एक तरह का ये सेट है, वो सेट जो ऑल पॉसिबिलिटी को अपने अंदर कंटेन करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपने यदि ये क्या बोलते हैं, अगर डाइस को फेंका, ठीक है, आपने डाइस को थ्रो किया, तो आप बताओ डाइस को थ्रो करोगे, एक डाइस को, है ना, तो क्या आ सकता है, या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक है। तो S बराबर बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 बन जाएगा। समझ गए। यही सैंपल स्पेस होता है। अगर आपने कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को टॉस किया अगर एक साथ में, तो क्या हो सकता है, या तो दोनों पर हेड होगा, या एक पर हेड तो दूसरे पर टेल, तीसरे पे टेल तो दूसरा पे हेड, और फिर ये टेल टेल। ठीक है ना। ऐसे तो सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब अ कंटेनर, यानी अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है। यानी अब हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने के एबल हो चुके हैं। हर टर्म्स को हम लोगों ने देख लिया। अब आइए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस के बारे में पढ़ा जाए। मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्वेश्चन से हम लोग काम करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन से काम करेंगे, आपका सब चीज़ क्लियर होते चला जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन, ये फॉर्मूला तो आप लिख लिए होंगे, है ना। चलो भाई, क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, है ना, हम लोग डाइस पर बात करेंगे।
या मैं आपको और भी सिंपल तरीके से अगर बताऊं तो देख सकते हैं आप प्रोबेबिलिटी कितना आसान होता है 10th तक का, है ना। 11th भी लगभग ठीक है, 12th में थोड़ा मुश्किल भरा मिलता है, ठीक है, तो उसको देख लिया जाएगा। मान लीजिए ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले शुरुआती के क्वेश्चन छोड़िए, क्वाइन हटाइए, पहले नॉर्मल क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे ये सीख लीजिए, ठीक है। चलो, आपसे कहा जाए ना कि एक बैग में, ये मान लो कि एक तरह का बैग है, ठीक है, इसमें 5 वाइट 2 ब्लू एंड 7 ग्रीन बॉल है। 5 वाइट है, 2 ब्लू है और 7 ग्रीन बॉल है, ठीक है। आपसे ये कहा जाए, अब आपसे पूछा जाए कि देखो अगर इस बैग में से रैंडमली कोई एक बॉल निकाला जाता है, अगर इस बैग में से रैंडमली कोई एक बॉल निकाला जाता है तो ये बताइए कि ये बॉल ब्लू होगा, इसका कितना चांस है। पहला है ना, पहला में ब्लू होने का चांस, दूसरा में मान लो रेड होने का चांस, तीसरा में आपसे पूछ दिया जाए ग्रीन होने का चांस, चौथा में पूछ दिया जाए वाइट होने का चांस, पांचवा में पूछ दिया जाए वाइट और देगा, ठीक है ना, वाइट और ग्रीन होने का चांस। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, बस आप समझिए, ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाएगा ज़्यादातर कि एक बैग में ये तरह का है को बॉल और उसमें से एक बॉल आपके क्लास में एक बॉल की बात की जाए। अगर मन में आ गया ना कि 2 बॉल अगर एक साथ चुनेंगे तो भाई आप 11th वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओगे, और वो ऐसे नहीं समझ में आएगा क्योंकि उसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन लग जाएगा जो कि आप नहीं पढ़े होंगे। अगर आप एडवांस पढ़ते हैं तो ज़रूर समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो इसलिए हम बात करेंगे एक बॉल की, एक बार में एक बॉल निकालने की बात होगी आपके क्लास में, ठीक है। तो एक बॉल निकाला गया, अब पूछ रहा है कि उसमें ब्लू होने का चांस क्या है। बहुत सिंपल, एकदम सिंपल, इससे सिंपल तो मैथ्स आज तक पढ़े नहीं होंगे। बोलो ब्लू कितना है, तो ब्लू है 2, तो यहाँ पे लिखो 2, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया। ब्लू के फेवर में कितने बॉल हैं, 2 बॉल हैं। टोटल आउटकम्स, तो टोटल कितने बॉल है भाई, 7 2 9 5 14, तो हो गया, ये ब्लू वाला का काम हो गया, प्रोबेबिलिटी 2/14। रेड कितना है भाई, ये क्या हुआ सर, रेड तो है नहीं इसमें, तो रेड नहीं है का मतलब रेड का संख्या कितना, तो जिसका पूछ दे उसकी संख्या कितनी है, वो है कितना उसमें, बस ये देखना है। तो रेड, अरे भाई रेड तो है नहीं, तो है नहीं का मतलब है, मतलब कितना है, 0 है, और टोटल कितना 14, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी 0। अब देखो ग्रीन, तो ग्रीन कितना है भाई, तो 7, टोटल कितना है 14, तो ये हो गया। अरे वाह कितना आसान है। वाइट, तो वाइट का देख लो भाई, तो वाइट है 5, टोटल 14, ये भी हो गया। अब देखो वाइट और ग्रीन, तो वाइट और ग्रीन चाहिए, चाहे वाइट भी आए तो काम चलेगा, ग्रीन आए तो भी काम चलेगा। तो देख लो भाई मैथ्स में और का मतलब प्लस होता है, ये आज के बाद याद रखना। मैथ्स में और का मतलब क्या होता है, प्लस, और एंड का मतलब इनटू, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे वाइट प्लस ग्रीन कितने हैं ये देखो, कोई भी आ जाए तो संतुष्टि है। तो 5 और 7 12, तो टोटल 12, सॉरी मैंने फेवरेबल में 12 और टोटल कितना 14। तो बस ऐसे ही बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह के हमको लगता है कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग जरूर कर लेंगे। ओके, चलिए तो अब हम लोग दूसरे लेवल पे आते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजीली आप कर सकते हैं, जिस चीज़ का पूछ दें उस तरह का करेंगे। स्पेशली हम लोग 3 चीज़ पे डिस्कस करेंगे, क्वाइन, डाइस और कार्ड, ठीक है ना। क्वाइन, डाइस और कार्ड। चलिए, तो पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, है ना, ऐसे क्वेश्चन, वेन, थोड़ा मैं पेन बदल लूँ, मतलब वेन अ क्वाइन इज टॉस्ड, वेन अ क्वाइन इज टॉस्ड, find the probability of getting number 1 a head, number 2 a tail, ठीक है ना। तो देखो ये लगाते रहेगा, उससे चिंता नहीं करना, एक हेड या एक टेल आने का चांस। तो हम लोग यहाँ पे
सॉल्यूशन ढूंढेंगे। पहला काम होता है एस निकालना, मतलब सैंपल स्पेस निकालना। तो सैंपल स्पेस क्या करोगे भाई, एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अब इसकी संख्या कितनी है 2, तो एनएस कितना हो गया 2, ठीक है। पहला मान लो लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, है ना, एक हेड आने का चांस, तो उसके अंदर में इसी को रखेंगे, यानी ये H है, एक हेड तो एक हेड रख लिया। अब बता दो NE1 कितना 1, अब आपको PE1 चाहिए, PE1 चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे NE1 अपॉन NS, है ना। तो E1 कितना है भाई, तो 1, NE1 1 और NS कितना है 2। तो ये एक बहुत ही आसान सा तरीका होता है बनाने का, ठीक है। हाँ, अब दूसरा बात करते हैं, और टेल आने का चांस, तो यहाँ पे एस तो वही रहेगा ना, ये 2 मान लेते हैं और यहाँ पे हम बदल देते हैं, है ना, टेल हो गया, और ये E2 और यहाँ पर ये टेल हो जाएगा, फिर ये E2, फिर ये 1 है तो ये E2 आने का चांस, ये E2 तो 1/2, सिंपली, है ना। उम्मीद करते हैं आप इसको भी समझ चुके होंगे। अब चलिए सेम टू सेम अब ऐसे कर दिया जाए यहाँ पे जरा कि व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, देखिएगा ध्यान दीजिएगा जरा क्वेश्चन पे, ठीक है ना, क्वेश्चन पे अच्छे से ध्यान देना है। यहाँ पे व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, आप लिखना हो तो लिख सकते हैं व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, और टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। लिखिए क्वेश्चन, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, और या तो ऐसे लिखेगा और टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, और टुगेदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो मैं लिख देता हूँ व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, और टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, साइमल्टेनियसली। तो ये हो गया। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, नंबर 1 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो टेल, नंबर 2 ऑल हेड, छोड़िए तो बात एक ही हो जाएगा, हटाइए इसको, नो टेल, ठीक है ना, और इसमें एटलीस्ट 1 हेड, नंबर 3, है ना, एटमोस्ट 1 टेल, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछा गया। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे सैंपल स्पेस निकालेंगे, कोई भी क्वाइन और डाइस से रिलेटेड हो, सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालो, ठीक है ना। तो सैंपल स्पेस निकालेंगे भाई, तो ये कितना हुआ एस बराबर, देखो 2 क्वाइन फेंकेंगे तो ये याद रख लो, या तो दोनों पर हेड आएगा, या पहला पे हेड तो दूसरा पे टेल, या दूसरा पे टेल तो तीसरा, पहला पे टेल तो दूसरा पे हेड, या दोनों पर टेल आएगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे बता दो कि NS बराबर कितना हुआ 4 हुआ, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे बारी बारी से क्या करेंगे, सीधा सीधा हम काम करेंगे भाई। आप ये सब लिखते रहना कि लेट E1, तो लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, इतना सब में लिखना, गेटिंग नो टेल, ठीक है ना। तो एक भी टेल नहीं है, इसमें तो टेल आया है भाई, इसमें भी टेल आया है, इसमें भी टेल आया है, यानी कि नो टेल, तो ये आएगा, ठीक है। इसके अनुसार
बोलो NE1 कितना हुआ, 1 हुआ, यानी अब आप बता सकते हो कि PE1 कितना होगा। तो PE1 होगा भाई NE1 अपॉन NS, यानी 1/4 हो गया, है ना। उसी प्रकार से मान लो E2, ठीक है ना। E2 की बात करते हैं। E2 क्या है भाई, ये सेकेंड नंबर पे, तो एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस, अकेले वीडियो बनाता हूँ भाई, बीच बीच में डर लग जाता है, कुछ कुछ खुड़खड़ाने लगता है। तो देखो E2 कितने हैं, तो एटलीस्ट 1 हेड, तो कम से कम 1 हेड, 1 हेड कम से कम 1 हो, यानी देखो E गुना 1 हेड दिखना चाहिए, कम से कम 1, मतलब क्या है, 1 से कम मंजूर नहीं है, 1 से ज़्यादा हाँ चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हमको तो कम से कम 1 हेड चाहिए, कम से कम 1 हेड होना ही चाहिए। तो 2 हेड रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो आप सोचते हैं कि नहीं मैं वही जॉब करूंगा जिसमें सैलरी कम से कम 50,000 हो, तो क्या अगर आपको 60,000 का जॉब मिलेगा तो आप नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स करेंगे। लेकिन 40,000 का मिलेगा तो ना ना ना, 50,000 से कम चाहिए हमको, मतलब उससे कम नहीं, तो वही रिजेक्ट करना है, कम से कम 1 हेड, इसमें 1 से ज़्यादा हेड है, चलो एक्सेप्ट करोगे। तो ये हेड कम से कम 1 हेड दिख ही रहा है भाई, HT, फिर ये TH, इसमें तो 1 हेड नहीं है, का मतलब नहीं, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये NE2 कितना हुआ, NE2 हुआ 4, तो अब यहाँ पे PE2 कितना, तो NE2 अपॉन NS, अरे सॉरी ये 3 होगा, तो ये 3, तो 3/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत, ये तीसरा भी बहुत आसान ही है, एटमोस्ट 1 टेल, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही टेल होना चाहिए, 1 से ज़्यादा टेल नहीं होना चाहिए। तो 1 से ज़्यादा टेल वाला ये हुआ, तो इसको काट दो, इसको काटोगे तो E3 में ये तीनों लिखोगे ना, मान लो लिख दिया, आप लिख लेना, तो सीधा सीधा अब E3 कितना हुआ, 3 और टोटल 4, तो 3/4 हो जाएगा। तो बस यही गेम है, ऐसी तो प्रोबेबिलिटी देखना है, समझ गए। तो देखिए चलिए अब देखते हैं वो क्वेश्चन जिसमें 3 बार कॉइन को टॉस करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन सेम टू सेम रहेगा, बस 2 बार के जगह पे हम 3 बार काम करेंगे, और कुछ और भी बदलाव इसमें कर देता हूं। देखिए व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, ट्वाइस के जगह पे आप लिख लेंगे थ्राइस, ठीक है, व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस। थ्राइस का मतलब 3 बार भाई, और 3 coins are tossed simultaneously, then find the probability of getting, देखो no tail, at least 1 head, at most, यहाँ लिख दो at most 2 tail, ठीक है। चौथा में और कुछ मन कर रहा है तो लिख दो कमेंट में, बता देंगे बाद में। चौथा में ले लीजिए ऑल, चलो एक और क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, ऑल टेल, नहीं एटलीस्ट 2 ले लो, एटलीस्ट 2 है ना हेड, ओके। बाकी चीज़ इतना पे तो आराम से आप एक्सपर्ट की तरह समझ जाएंगे। देखो सबसे पहला काम इसमें क्या करना है भाई, एस निकालो। क्या निकालोगे, एस, ठीक है। 3 कॉइन, एक ही कॉइन जब 3 बार टॉस किया जाए, या एक ही 3 को एक साथ, रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि तीनों पर क्या हो, हेड हो, या हो सकता है कि 2 पर हेड और तीसरा पर टेल। फिर ये HT, H, T, H, H, एकदम लिखने का बहुत आसान तरीका,
तीनों लिख दो, फिर ए गोटी। अभी धीरे धीरे अपना पोजीशन चेंज करते चला जाएगा। फिर यहाँ पे तीनों टेल या दो गो टेल और ये हेड, फिर ये टी एच टी, फिर ये एच टी टी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कॉन्सेप्ट हो गया, मतलब ये सैंपल स्पेस हो गया। जो गेम है बस इसी पर है। अब आप यहाँ पर मान लो कि E1 लिखते हो, ठीक है, आप लिखना लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग नो टेल, तो नो टेल। ठीक है, तो नो टेल का यानी कि एक भी टेल नहीं हो, नो टेल मतलब एक को टेल आना नहीं चाहिए। ऐसे कितने हैं? ऐसे तो सिर्फ एक है, मतलब ऑल हेड। नो टेल बराबर ऑल हेड, तो ऑल हेड आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एच एच एच। तो बोलो NE1, यहाँ पे थोड़ा लिख दो, NS 8 हो गया, NE1 1 हो गया। तो बोलो कितना होगा? PE1 का वैल्यू कितना? 1/8। आप लिखिएगा NE1/NS, तो 1/8 हो गया, है ना। उसी प्रकार से अब E2 आ जाओ, एटलीस्ट 1 हेड। देखो एटलीस्ट 1 हेड, ये चीज़ आपको देखना है ना, तो नहीं कम से कम एक हो भाई, मैंने एक से कम वाला को इस सेट के अंदर नहीं रखेंगे। एटलीस्ट 1 मैंने एक से कम हेड, तो एक से कम हेड का मतलब हेड हो ही नहीं, तो हेड हो ही नहीं। देखो एटलीस्ट 1 हेड, इसमें तो हेड है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है। एटलीस्ट 1 हेड होना चाहिए था, लेकिन ये तो एक को हेड नहीं रखा है, तो इसको नहीं चुनेंगे। इसमें भी है, इसमें भी है। अब सुनो, तुम ना सातों लिख देना, सब लिख देना। अरे हम चाहें तो ऐसे भी तो कह सकते हैं, इसी को एस माइनस यानी टोटल में से खाली कौन हटाना चाहते हैं, इसको घटा दो। तो ये बोलो NE2 कितना हुआ? ये 7 हुआ, सब 8 गो है, 8 गो में से गो। तब इसका P चाहिए, समझ रहे हैं? एस मतलब ये टोटल में से केवल यही ना हटाना है, इसी के पास एक को हेड नहीं है, बाकी के पास तो हेड ही है। और नहीं तो मन करेगा तो इसको छोड़ के सब उतार देना, ठीक है। तो ये हो गया 7/8। अब देखो, अब चाहिए एटमोस्ट 2 टेल, तो E3 में एटमोस्ट 2 टेल मतलब भाई देखो टेल चाहिए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही चाहिए। मतलब आपको मतलब ऐसे आप डाइटिंग पे हो और आपको मानो चावल खाना है, तो मन कर रहा है तो आप चावल खाएंगे, लेकिन नहीं मोटे हो इसके लिए आप सोचेंगे कि बस 2 मुट्ठी चावल खाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मुट्ठी चावल। इसका मतलब क्या? अगर आपको 1 मुट्ठी कहा जाए खा सकते हो, हाँ खा सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि 3 मुट्ठी, ना उससे नहीं, क्योंकि 2 से ज़्यादा नहीं, मतलब 2 से ज़्यादा वाला को छोड़ना है, ये बात ध्यान देना है। एट मोस्ट 2 टेल, 2 से ज़्यादा टेल वालों को छोड़ देंगे, यानी बाकी सबको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस सब में सोचो छोड़ेंगे किसको? सिर्फ इसी को ना छोड़ेंगे, इसी में 2 से ज़्यादा टेल है, बाकी तो हमको सब मिलेगा। मतलब ज़्यादा हम 2 ही मुट्ठी चावल खा सकते हैं, मतलब चावल नहीं भी खाएंगे तो चलेगा, मतलब टेल ज़्यादा 2 चाहिए, मतलब अगर टेल ना भी हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। यही चीज़ समझना है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। एट मोस्ट 2 टेल मतलब 2 से अधिक टेल वाले को नहीं रखेंगे, तो सिर्फ यही है, इसी को आप काटेंगे। तो ये टोटली आप काउंट करिएगा, तो ये कितना बनेगा? 7। इसको काटेंगे तो टोटली कितना बनेगा? 7 बनेगा। तो अब आपका ये कितना हो गया भाई? PE3, तो 7/8, ठीक है। अब देखो एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम आपको 2 हेड चाहिए भाई, तो इसका बता दो। ओहो मैं तो मिटा दिया, आप देख लीजिएगा, ये अपने से बनाइएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो आप हमसे पूछिएगा। अब हम बात करते हैं किस पे? डाइस वाले क्वेश्चन पे कैसे काम करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे डाइस वाले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है व्हेन अ डाई इज थ्रोन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एन इवन नंबर, एन ऑड नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 3। सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें आप एस निकालिए। जब एक बार एक क्वाइन फेंका जाएगा तो एस क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बता दो जरा, है ना, E1, तो आप मानना लेट E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब बोलो प्राइम नंबर कौन कौन होगा इसमें? तो प्राइम नंबर होगा 2 3 और ये
5, ठीक है ना। तो ये बोलो NE1 कितना 3। अब यहाँ पे आपको PE1 चाहिए, तो NE1/NS, NS 6 होगा भाई, ठीक है। तो ये हो गया 3/6, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 हुआ। अब देखो E2 है ना, मतलब एन इवन नंबर, तो इवन नंबर इसमें रख लो। और ये मान लेना लेट E2 बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन है 2, 4 और ये 6, ठीक है ना। तो बोलो NE2 कितना 3, और जब NE2 मालूम हो गया तो आप PE2 भी निकाल सकते हो, NE2/NS यानी 3/6 बराबर 1/2, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे डायरेक्ट बात करूँगा, एन ऑड नंबर ये हमने निकालेंगे, ये आप निकालना। ऑड में आप करोगे 1, 3, 5, 3 हुआ 3/6, 1/2, फिर अ नंबर डिविजिबल बाई 3। तो आप यहाँ पे E4 ले लो। 3 से कटने वाला नंबर कौन कौन होगा इसमें भाई, 3 और 6 होगा, ठीक है। तो 3 और 6 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो PE4, तो 2/6 यानी 1/4, समझ गए, बोलिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एक डाइस पे, जिसमें देता है कि जब डाइस को 2 बार फेंका गया, जब डाइस को 2 बार फेंका गया, ठीक है ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक बार वाला तो काफ़ी आसान है भाई, है ना, वो भी बहुत आसान है, मतलब ऐसा नहीं कि वो मुश्किल होगा, वो भी आसान है, ठीक है। इसमें थोड़ा क्वेश्चन ही पूरा बदल जाता है। देखिए इसमें व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस लिख दीजिए, ट्वाइस, और क्वेश्चन आप चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल दे रहा हूँ। व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस और 2 टाइम्स, सॉरी, व्हेन अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस और 2 डाइस आर थ्रोन simultaneously, then find the probability of getting, हाँ तो अब सुनते जाइए क्या 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 प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, देखिए अ सम ऑफ 9, बी अ 88, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है सर, तो चिंता मत करें हम बता देंगे। सी है ना, सम लेस देन 5, सम लेस देन 5, ठीक है ना। इतना पे आप बाकी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो तो भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं हम लोग, सैंपल स्पेस निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, सैंपल स्पेस, यही तो इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए आप ऐसे ले लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये पहले डाइस का आउटकम्स और ये पॉसिबिलिटी। हो सकता है जब दोनों बार फेंका गया, 2 बार फेंका गया, तो पहले डाइस पे 1 और दूसरे पर भी 1 आया हो, या पहला पर 1 तो दूसरा पे 2, पहला पर 1 तो दूसरा पे 3, फिर 1 4 1 5 और ये 1 6, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप। फिर उसी प्रकार से 2 1, अब जरा मैं इसको डायरेक्ट फिल कर लूँ, 2 3 2 4 2 5 और ये 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। फिर हम देखेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, ओके। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5, कहीं गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा, ठीक है।
ये थोड़ा मैं स्पीडली लिख रहा हूँ, 5 6 और लास्टली 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये रहा टोटल आउटकम्स जब दो क्वाइन को फेंकेंगे तो, ठीक है ना, दो क्वाइन को फेंकने से, सॉरी, दो डाइस को फेंकेंगे तो यही आउटकम्स होंगे, ठीक है। अब हमें इसमें पहले हम ये क्वेश्चन कर लेंगे भाई, डबल एट चाहिए। ज़रा देखो ध्यान दीजिएगा, मैं अगर इवन की बात करता हूँ, इवन पहले यही देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल एट का मतलब स्टूडेंट होता है दोनों डाइस पे सेम नंबर। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं दोनों डाइस पे सेम नंबर वाले कौन कौन हैं, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। तो ये अगर हम E2 मान लेते हैं उसको, तो ये ही है डबल एट। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और ये 6 6। तो बोलिए इसकी संख्या कितनी, तो ये 6। और बोलो टोटल सैंपल स्पेस कितना, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 36 होगा। ये सबको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं PE2 कहूँगा तो 6/36 यानी कितना होगा, 1/6 होगा। ये डबल एट आना चाहिए, यही डबल एट आने का होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इसको इग्नोर ना करेंगे। अब मान लो ए पर आते हैं, अ सम ऑफ 9, जो चुनना है इसी में से चुनना। ऐसे वाले को चुने जिसका सम 9 हो, एग्जैक्ट 9 हो, ठीक है ना। तो सोचो तो ज़रा, ये सब तो 9 से जाने से रहा नहीं, इधर में आएगा नहीं, ये सब भी नहीं 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 नहीं, 8 तक रह गया, नहीं नहीं नहीं, 8, ये हो गया 9, यानी कि सम ऑफ 9। आप ऐसे भी सोचिए ना, आप अगर ऐसे सोचते हैं E1 तो 3 6 6 3, और क्या सोचते हो 4 5 तो 5 4, और मुझे नहीं लगता कि आप कुछ सोच पाएंगे, और कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब 7 तो देखोगे नहीं भाई, 7 तो होता नहीं। अगर कुछ हो तो देखिए 6 3 9 5 4 9, इनके अलावा और कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। एग्जैक्टली 9 चाहिए ना, तो इसीलिए हम PE1 अगर निकालने चलेंगे तो 4/36 यानी 1/9 होगा। तो मुझे लग रहा है कि आप जरूर समझ रहे होंगे अब कॉन्सेप्ट ये प्रोबेबिलिटी का क्या है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन उसमें देख लेते हैं कि सम लेस देन 5, 5 से कम हो, सम 5 से कम हो भाई, है ना। तो चलो इसको जरा देख लो, हम 1 1 2 होता है, चलो ये भी एक्सेप्ट है, ये भी एक्सेप्ट है, इवन कि ये भी एक्सेप्ट है। अब 1 के साथ जुड़ने वाला नहीं होगा, इसको उलट देना जरा, 2 1 2 1 और ये 2 3, ठीक है ना। 2 3 नहीं, 2 के साथ सिर्फ एक ही को ले सकते हैं, 3 लेंगे तो 5 हो जाएगा, 4 लेंगे तो भाई ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2 1 3 2 2 4, हाँ एक वही आ सकता है, 2 हो सकता है। ये देखो मतलब इसमें ये आया, ये आया, ये दोनों आया, 2 2 4, ये आया, हम बस काउंट कर दे रहे हैं, नहीं इधर तो जाएंगे नहीं भाई, सब इधर भी नहीं जाएंगे, सिर्फ यहीं तक रहेंगे। देखो 1 1 2 2 1 3 3 1 4 2 1 3 2 2 4, इन सब में सम जो है ना 5 से कम है। अगर कोई और भी मेरे से छूट रहा हो तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ, टोटल कितना हुआ 5 36, तो 5/36। तो डबल डाइस मतलब दो डाइस को 2 बार फेंक के जैसा भी सवाल पूछे आप इस तरीके से ये कर सकते हैं, समझ गए। हाँ तो ऐसे ही क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। अब लास्ट एक चीज़ बच गया क्या, तो आप कार्ड वाला गेम है भाई, गेम जो होता है कार्ड वाला है ना, उसका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ और उस पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो बता दे रहा हूँ। इसके बाद आपका ये प्रोबेबिलिटी का जो लेक्चर है वो खत्म हो जाएगा। ओके देखिए अब डाइस तो ख़त्म हो गया, अब आपको बस एक और चीज़ समझना है कार्ड के बारे में, ठीक है। कार्ड, उसके बाद आपका 10th का कोई भी क्वेश्चन बनाइए प्रोबेबिलिटी का, सब बन जाएगा, बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। बशर्ते आप वीडियो को बहुत अंत तक लास्ट तक देखते रहिए बस। और एक कॉन्सेप्ट बचा है, उसके बाद एक बहुत ही खास क्वेश्चन होगा,
वो भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए अगला जो है आपको समझना है कार्ड। तो कार्ड भाई ये कार्ड यानी प्लेइंग कार्ड, ठीक है। देखिए प्लेइंग कार्ड को दो हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है ना। प्लेइंग कार्ड को दो हिस्सों में, एक रेड और एक ब्लैक। ये टोटल जो होते हैं ये 52 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 52। रेड वाले को भी दो भाग में बांटा गया है ना। इसमें HD याद रखिएगा, हार्ट्स और एक डायमंड्स, ठीक है ना। और फिर ये ब्लैक वाला दो भाग में बटा है, स्पेड्स एंड क्लब्स। ये हार्ट्स वाले 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं, ठीक है। मैं किसी एक का बंटवारा कर देता हूँ। जैसे डायमंड्स जो 13 है वो कैसे बटा। इसमें सबसे पहली बात है एस यानी इक्का जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 से लेकर 10 तक, ठीक है ना। 2 to 10 क्या रहते हैं? नंबर्स रहते हैं, 2 से लेके 10 तक। उसके बाद फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड्स ये 3 होते हैं। ये फेस कार्ड्स कितने होते हैं भाई? 3। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो सॉरी, किंग, क्वीन और ये जैक, बस यही तो बंटवारा है। ये 52 कार्ड्स का ऐसे बंटवारा किया जाता है। टोटल 52 कार्ड है ना, जिसमें 26 कार्ड रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। रेड वाले को दो भाग में, हार्ट्स और डायमंड में, ठीक है। और ब्लैक वाले को दो भाग में, वो किस में? तो स्पेड्स और क्लब में, ठीक है। अब देखो तो ये 26 तो बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने 13 भाग में बांटे हैं ना, ये 13, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13, तो इसमें जो 13 है तो इस 13 को हम लोग कैसे बांटते हैं, ठीक है। इस 13 को हम लोग कैसे बांटते हैं? तो एस में, एस मतलब 1 होता है और 2 से 10 तक नंबर्स लिखे रहते हैं और फिर 3 फेस कार्ड होते हैं जिसको किंग, क्वीन और जैक कहते हैं, ठीक है ना। फेस कार्ड मतलब चित्र वाला फोटो, मतलब चित्र वाला कार्ड जिसपे फेस रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में गुलाम, बादशाह और बेगम कहते हैं, ठीक है ना। किंग मतलब बादशाह, क्वीन मतलब बेगम और जैक मतलब गुलाम, ठीक है। और ऐसे ही बंटवारा किया जाता है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए कि नंबर ऑफ टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं तो 52, नंबर ऑफ रेड कार्ड 26, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड 26, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेड्स तो ये 13 होता है, नंबर ऑफ क्लब्स 13 होता है, नंबर ऑफ हार्ट्स 13, नंबर ऑफ डायमंड्स 13, ओके। नंबर ऑफ फेस कार्ड्स, तो फेस कार्ड्स कितने? एक में जब 3 होगा तो टोटल 4 है, यानी कि 12 फेस कार्ड होगा, समझ गए। हाँ, तो ऐसे ही क्वेश्चन से पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि प्लेइंग कार्ड है ना और 52 प्लेइंग कार्ड्स आर सफल्ड वेल। अब ऐसे मिला करके कहा जाए कि उसमें से एक चुना गया, तो एक चुना गया, उसमें से बताइए कि वो रेड कलर का कार्ड हो। तो रेड कितने हैं? 26 और टोटल 52, तो 1/2 होगा। वो एक रेड कलर का किंग हो, तो रेड में किंग कितने होंगे? किंग तो एक इसमें मिला और एक इसमें मिला, तो 2 किंग हो गया रेड का, तो 2/52 यानी 1/26, ठीक है। और मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि वो ब्लैक या हार्ट्स हो, तो हार्ट्स कितने होते हैं? 13, तो 13/52, तो कुछ भी पूछे ना तो टोटल कितने होते हैं? वो टोटल बाई 52 हो जाएगा, समझ गए। तो ऐसे ही करके क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग सोचिएगा स्टूडेंट्स, या मैं बता ही दे रहा हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कार्ड वाला हो गया, कार्ड आपका आराम से इस पे बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कहा जाता है कि फाइंड द 53 संडे इन अ लीप ईयर। बताओ तो जरा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है, आप लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। देखो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं भाई? 366। इसको 7 से डिवाइड करो, तो जब 7 से डिवाइड करो 5 बार में, ये 16, 7 दूना 14, बोलो रिमाइंडर कितना? यानी देखो 52 जो है वीक्स हुए
और 2 डेज हुए। तो दो देखो 52 वीक हुआ, एक लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो इस 52 सप्ताह में संडे भी तो 52 बार आया होगा ना। इस 52 सप्ताह में संडे भी कितनी बार आया होगा? 52 बार आया होगा। अब यदि ये जो 2 दिन बच रहा है ना, इसी में लड़ाई है। इसमें जो भी दिन आ गया वो 53 बार आएगा पूरे साल में। अब सोचो 2 दिन की लड़ाई है तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? हो सकता है कि उन 2 दिन में पहला दिन संडे हो और दूसरा मंडे, या फिर मंडे फिर ट्यूसडे, या ट्यूसडे फिर वेंसडे, ठीक है ना, फिर वेंसडे तो थर्सडे, या थर्सडे तो फ्राइडे, फिर फ्राइडे या सैटरडे, सैटरडे या सैटरडे और संडे। इसके अलावा तो और कोई 2 दिन, इन 2 दिनों की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी तो 52 वीक में 52 दिन हो ही गया हर दिन, इन 2 ही दिनों की पॉसिबिलिटी थी। तो बोलो यहाँ पे NS कितना हुआ? 7। अब यदि आपको संडे 53 चाहिए, कोई भी दिन चाहिए, संडे चाहिए, तो संडे वाला एक ये है और एक ये है, यानी SM फिर सैटरडे फिर संडे। तो बोलो NE कितना हुआ? 2 हुआ। तो PE कितना? तो PE NE बाई NS, तो 2/7 हुआ। हो गया। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अगर लीप ईयर नहीं होता, नॉन लीप ईयर, तो 1 दिन शेष बचता, तो उस समय 7 होता, तो वहाँ पे एक ही मिलता संडे, तो 1/7 हो जाता है। समझ गए? तो मैंने प्रोबेबिलिटी पे आपको हर तरह के क्वेश्चंस करा दिए स्टूडेंट्स। अब आपके ऊपर है, इसको आप आगे मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे क्वेश्चन बना के या नहीं। मैंने जो काम करना था मुझे वो कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप ये वीडियो मेरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ओके।